तो आज हम लोग घूमते घूमते आ गए चारबाग रेलवे स्टेशन में। मैंने कहा चलो देखते हैं यहाँ का क्या सीन है, क्या नज़ारा है। और मतलब लाइटिंग तो क्या ज़बरदस्त आ रही है, पीछे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ऐसा ऐतिहासिक स्टेशन देख करके, और लाइटिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, बहुत मज़ेदार। हम आ गए अपने पुराने अड्डे पर। भूतनाथ की शॉप है चंद्रकला, और यहाँ बनाएंगे क्या, गोलगप्पे एंड टिक्की, काफ़ी दिनों बाद। A few moments later. आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं मानस और स्वागत है एक बार फिर से सफ़रनामा में। तो आम देख लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े आम हो गए हैं। और भाई कब खिलाओगे यार आम, आधा जून निकल गया, अब तो खिला दो। जुलाई में खाएंगे क्या हम लोग तुम्हारे पेड़ का आम। जब से हम लोग आए तब से बौर निकलना शुरू हुई थी, और इतने से करते करते इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा इनको पकने में। और कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे से होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दिल्ली वगैरह की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि वहाँ हॉस्पिटल्स में बेड नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल हैं तो 1-1 लाख 2-2 लाख पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए बच के रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि अगर एक बार हम पकड़ गए और संक्रमित हो गए तो भाई उसके बाद तो मुझे खुद नहीं पता क्या होगा और कितना पैसा इन सब चीज़ों में लगता है। नो आइडिया। खैर पैसा अगर होगा तभी लगेगा, जिसके पास होता ही नहीं है भाई वो तो मर ही जाएगा। और गाइस न्यूज़ वाले तो ऐसा सच दिखा रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट्स हैं। जहाँ पे आदमी लेटा हुआ है उसके बेड के नीचे लाश पड़ी हुई है, और कोरोना पेशेंट ऊपर पड़े हुए हैं। मतलब हद है यार। और कल का इंसिडेंट एक और हो गया सुशांत सिंह राजपूत का। इतने बढ़िया कलाकार को हमने खो दिया। मतलब ये क्या हो रहा है 2020 में, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये 2020 नहीं आता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसी चक्कर में हम लोग भी दिल्ली जाना पोस्टपोन कर रहे हैं। सिचुएशन देखते हैं थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो तो फिर चलेंगे। नौकरी वोकरी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने यहाँ पर एक पत्थर लग रहा था तो आधा पत्थर लग चुका है, आधा जो है हम लोग बाद में लगवाएंगे, क्योंकि पोर्च भी ऊपर कराना है। पोर्च टूटेगा, वो ऊंचा होगा, उसके बाद उधर का पूरा फ्लोरिंग पे पत्थर लगेगा। तो वो काम हम लोग सोच रहे हैं एक बार बारिश हो जाए उसके बाद करवाते हैं। तो कुछ भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे जो टाइल्स वगैरह जो स्टोन वगैरह लगाए कितने का मिला है, कैसे पड़ा, कितने का लगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्रिस्प और शॉर्ट बनाते हैं। फटाफट आप लोगों को बताता हूँ क्या खर्चा पड़ा, कितने की क्या चीज़ पड़ी और कितने का लगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरह का पहले पत्थर आता है, ये कोटा स्टोन है, और ये आता है 2 बाई 2 साइज़ का, 2 फीट बाई 2 फीट, तो मतलब 4 स्क्वायर फीट का ये एक पत्थर हो गया। और ये लग करके ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये एक एक पत्थर रख करके पूरा ये फर्श बना देते हैं। और इसके साइड में डालते हैं सीमेंट होता है और कलर होता है ग्रीन कलर का। तो ये ऐसा लगा है, और इसके बाद करेंगे इसमें घिसाई, तब इसमें जो है फिनिश आएगी और चमक आएगी। और ये देखिए जब स्टोन में पॉलिशिंग वगैरह हो जाएगी, फिनिश आ जाएगी, तो ये ऐसा शाइन करेगा और बढ़िया है, काफ़ी मजबूत होता है, मार्बल से भी बेटर है ये। तो इस पत्थर की जो कॉस्ट है ये आती है स्क्वायर फीट के हिसाब से, और एक पत्थर ये 2 बाई 2 का है तो उसमें 4 स्क्वायर फीट है। ये पड़ा है हमें डिस्काउंट करके 32 रुपये स्क्वायर फीट। तो समझ लीजिए 4 स्क्वायर फीट है तो एक पत्थर हम लोगों को पड़ा 128 रुपये का। तो इसको लगाने के लिए सीमेंट, मोरंग वो सब अलग से चाहिए होगा, उसका अलग खर्चा होता है, और जो लगाता है बंदा उसका अलग खर्चा। तो लगाने वाले का काम होता है घिसाई करना भी, तो जिस मिस्त्री ने लगाया है वही घिसाई भी करेगा, और उसने चार्ज लिए हैं 24 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस कोटा स्टोन को लगाने का और घिसाई करके देने का। तो ये तो हो गई कोटा स्टोन की बात। अब आइए बताते हैं आप लोगों को टाइल्स कितने की पड़ी। तो ये है टाइल, ये भी जो है स्क्वायर के ही शेप में आती है, और ये जो हमने साइज़ लिया था ये लिया था 2 फीट बाई 2 फीट का, तो ये भी 4 स्क्वायर फीट की टाइल पड़ी एक। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, सस्ती वाली। तो 15 रुपये से भी स्टार्टिंग टाइल्स मिल रही थी वहाँ पर, तो हमने लिया नहीं। हमने कहा भाई अपने घर में लगवाना है तो अच्छी टाइल लें। टाइल्स में भी बहुत सारी डिज़ाइंस आती हैं, जैसी डिज़ाइन होगी वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। सिंपल लेंगे तो सस्ती पड़ेगी। तो हमारे घर में पहले टाइल लेके लगी हुई थी यही कलर वाली, तो हमने इसी को एक्सटेंड किया। तो ये है ओरिएंट बेल्ट की टाइल्स, तो काफ़ी अच्छी है, और जो फिनिशिंग वगैरह थी और जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है, वो भी काफ़ी हैवी थी। ये हम लोग को फाइनली पड़ी 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अगर आप अपने घर में लगवा रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ लगाइए, क्योंकि भाई घर का सामान तो हमेशा चेंज हो नहीं सकता। एक बार जो लग जाए एकदम ठोस काम होना चाहिए घर में। तो ब्रांडेड टाइल लेने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें एक तो शाइन नहीं जाती हैं आपके, और जो कलर है वो फेड नहीं होता, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, और जो फिनिश है वो उतरती भी नहीं थी जल्दी। हमारे दूसरे रूम में जो टाइल्स लगी हैं कम से कम 15-16 साल हो गया है, अभी तक एकदम बढ़िया है, कहीं से कोई पेंट वगैरह नहीं उतरा है। तो ये जैसे देख सकते हैं टाइल पूरी लग गई हमारे रूम में।
ओह, तो 35 के हिसाब से ये आपकी 140 रुपीज़ की एक टाइल पड़ती है। तो अब बात आती है इसको लगवाने का खर्चा। तो सेम मिस्त्री जो आपका कोटा स्टोन या मार्बल लगाता है वही इसको भी लगा देगा, और इसको जो फिटिंग करने के चार्ज पड़ते हैं वो पड़ते हैं 15 रुपये पर स्क्वायर फिट। लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल, जो सीमेंट, मोरंग, बालू जो होगा वो सब एडिशनल है, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। टाइल में बस ये बेनिफिट है कि आपको इसमें घिसवाना नहीं है, कोई पॉलिश वगैरह नहीं करवाना, जो भी है सब कुछ ऑलरेडी रहता है। तो आप इसको लगाइए और विदिन 1 दिन या 20 घंटे के बाद आप इसमें आराम से चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइल लगने के बाद जो कमरे की फिनिश आ रही है ना, मतलब माशाअल्लाह। पहले कमरा छोटा लगता था, अब यही जो 10 बाई 13 का कमरा है ये इतना बड़ा लगता है। अब बैठने में, आराम करने में और फील लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद बात आती है डोर्स वगैरह की, और जो सनमाइका है वो कितने का पड़ा हम लोग को। तो डोर्स वगैरह के तो कई ऑप्शन मिल रहे थे, रेडीमेड वगैरह मिल रहा था और बनाया मिल रहा था। तो उसमें क्या होता है, मजबूती नहीं होती है, वो बुरादे वाले बोर्ड होते हैं या उनकी जो अंदर की लकड़ी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, हल्के होते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया भाई हमारा ये मेन डोर है और ये थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, तो हमने इसको बनवाया है प्लाई का ही। तो ये 1.25 इंची प्लाई बोर्ड पड़ा अपने को 2200 रुपये का। ये वाटर प्रूफ है और 20 साल की वारंटी भी है इसकी। फिर इसके ऊपर से हम लोगों ने माइका लगवाया, काफ़ी वुडन फिनिश में ये माइका है दे रखा है इसका। और ये पूरी माइका की शीट आती है, ऐसा नहीं कि कोई कटिंग करके आप लोगों को मिलेगा। ये एक रेगुलर शीट होती है, 4 बाई 7 की या 9 की होती है, पता नहीं। और ये अपने को पड़ी है 950 रुपीज़ की पर शीट। तो एक शीट इधर लगी है और एक शीट जो है अपना ये पीछे के साइड से लगा है। और ये है इसका हैंडल, ये बेसिकली बेलन बोला जाता है इन लोगों की लैंग्वेज में। और ये अपने को पड़ा है 300 रुपये का पीस। ये पूरा स्टेनलेस स्टील है और काफ़ी हैवी है बेसिकली, ये देख सकते हैं काफ़ी मोटा है थिकनेस वाइज। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में क्या लगता है, मेन तो होती है सीमेंट और मोरंग वाला। बालू तो बहुत कम ही आया है हमारे पास, तो मोरंग अलग अलग क्वान्टिटी वाइज ये लोग सेल करते हैं। ठेलिया भी भेजते हैं और ट्रॉली भी भेजते हैं। तो हमको ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने ट्रॉली मंगा ली। तो ट्रॉली क्या होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगती है, हमने पूरी वो एक बार मोरंग मंगाई थी। तो एक मोरंग का पूरा सेट, पूरी ट्रॉली हम लोग को पड़ी थी 3800 रुपीज़ की। और सीमेंट की बोरियाँ तो कई बार आई, उसका मुझे ध्यान नहीं कितनी बार सीमेंट आई। सीमेंट जो हमने मंगाई वो थी प्रिज्म चैम्पियन, अच्छी सीमेंट है, बढ़िया है। और इसका जो चार्ज पड़ा वो पड़ा 380 रुपीज़ पर बोरी के हिसाब से। और ये नई कलर की कुर्सियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी, तो कल मैंने कहा एक कुर्सी भी चेंज करते देते हैं भाई। ये सुप्रीम का मॉडल है और काफ़ी हैवी में है और मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग चेयर है, कंफर्टेबल है काफ़ी। और ये देख सकते हैं आप लोग ग्रीन कलर में, और इसका मॉडल नंबर है टर्बो सुपर करके। और ये पर पीस अपने को पड़ी है 800 रुपीज़ की। तो यही सारे एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, जब घर वगैरह बनता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो खर्चे तो खैर होते ही होते हैं। तो ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ये फील्ड मेरे नहीं थी, मैं कभी इस फील्ड में घुसा नहीं था कि टाइल्स वगैरह, प्लाई, सनमाइका, मार्बल, स्टोन कितने का आता है, ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग मुझे चेक करके बताइए कि अपने को ये महंगा पड़ा, सस्ता पड़ा, क्या पड़ा या ठीक रेट पड़ा। मुझे तो लगता है जो रेट है वो रीज़नेबल है, अच्छा है। और अगर आप लोगों को भी आगे भविष्य में लेना हो, लगवाना हो, तो आप लोगों को कोई धोखा ना हो, आप लोगों को ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या चीज़ कितने की आती है। तो मेहनत की कमाई कहीं वेस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा ना दे दे किसी को, ऐसा ना हो जाए कि आपकी जेब का पैसा किसी दूसरे की जेब में ज़्यादा चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी और कोई खास तो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है मैंने, जो कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड थी। क्या सामान कितने का पड़ता है जब हम घर वगैरह बनवाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमको ज़्यादा दे रहे हैं, या ऐसा तो नहीं हमको हल्का माल मिल रहा हो, नकली माल मिल रहा हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो अगर पसंद आई हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, एक लाइक का बटन तो दबा के जाना ही जाना है। कुछ पूछना पाछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर रहे हो यार, कम से कम सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो आप, कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है। एक लाल कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए और उसके बगल में घंटे का ऑप्शन है तो टन टन करके उसको भी मार दो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।